तो चलिए आज के इस वीडियो में सीखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अभी तक हमने सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के ही वीडियो को अपलोड किए थे और अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 वो ये कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें प्रूव करना है कि जो √5 वह एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं कि वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके और जो P और Q हो वह एक पूर्णांक हो और जो Q का वैल्यू हो वह 0 के बराबर न हो, तो ही वह संख्या जो होगा परिमेय संख्या होगा। यदि सरल भाषा में कहा जाए तो अंश और हर के रूप में जिन संख्याओं को हम लिख लें वही हमारा होता है परिमेय संख्या, लेकिन हर का जो मान होना चाहिए वह 0 नहीं होना चाहिए, यही होता है हमारी परिमेय संख्या। तो अब देखिए, अब हम जान लेते हैं अपरिमेय संख्या। तो देखिए जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त न कर सके वे संख्याएं कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो चलिए अभी तक हमने सीखा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो चलिए अब प्रूव करते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप लिखिए सॉल्व और स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले मान लीजिए कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, जिसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और P और Q एक पूर्णांक संख्या है। P और Q का सहअभाज्य संख्या है। अब जानिए कि जो P और Q है वो क्या है, सहअभाज्य संख्या है। देखिए सहअभाज्य संख्या वही होता है जिसका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड न हो। क्या होता है कि जिसका एक के अतिरिक्त कोई HCF न हो वही होता है सहअभाज्य संख्या। यदि परिभाषा देखा जाए सहअभाज्य संख्या का तो यही होता है कि पूर्णांकों का ऐसा युग्म जिसका एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो सहअभाज्य पूर्णांक कहलाता है। तो यही होता है हमारा सहअभाज्य संख्या। तो चलिए अब इसको हम व्यक्त करते हैं क्या कि √5 = P/Q। क्यों हम लिखे हैं, क्योंकि √5 को हम माने एक परिमेय संख्या और उस परिमेय संख्या को हम व्यक्त कर सकते हैं P/Q के रूप में। तो आगे लिखिए कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, √5 का वर्ग = P/Q का वर्ग। तो हमें प्राप्त होगा 5 = P²/Q²। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब स्क्वायर रहेगा 5Q² = P²। अब इसको हम आगे हल करेंगे क्या मिलेगा, Q² = P²/5। तो देखिए यहां से हमें क्या मिला कि जो 5 है वह P को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है,
कि यहाँ पे जो 5 है वह p को विभाजित कर रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, तो चलिए यहीं पर लिखते हैं कि 5p को विभाजित करता है। तो जब 5p को विभाजित करता है तब हम क्या लिख सकते हैं, 5 को, तो p को हम लिख सकते हैं 5m, जहां m है वह एक पूर्णांक है, दूसरा पूर्णांक है। क्या है, m जो है वह दूसरा पूर्णांक है। अब आप समझ रहे हैं, अब आप कंफ्यूज होंगे कि 5m हम क्यों मान लिए। तो देखिए आपको पता होगा भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, आपको पता होगा भाज्य, भाजक और शेषफल। तो 5 से हम भाग जब दिए हैं p में, तो यह पूर्व से को विभाजित कर रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, भागफल यम, और यहाँ पे जो हमें शेषफल प्राप्त हो रहा है वह 0 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, भाजक गुणे भागफल। तो इसीलिए हम p को लिखे हैं p इक्वल टू 5m। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम क्या लिखे हैं। तो चलिए p का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखने पर, किसमें रख रहे हैं, और p के मान को हम रख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में। तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसको मिटा दे रहे हैं कि जब हम p का मान रख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बना है, q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 5। अब जब हम p का वैल्यू रख रहे हैं, क्या रखना है, क्या मिल रहा है, 5m का होल स्क्वायर अपॉन 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25, और m का हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन 5, और 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में, यानी कि हमें क्या मिला 5m स्क्वायर। क्या मिला हमें, जब हम p का वैल्यू रखे हैं 5m, कहां से, तो यहां से रखे हैं, तो हुआ है क्या 25m स्क्वायर, और जब 5 से जब हम डिवाइड किए तो क्या मिला 5m स्क्वायर, यानी कि हमें क्या मिला q स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर। अब यहां से जब हम 5 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू m स्क्वायर, यानी कि हम इसी को लिख सकते हैं m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 5। तो देखिए यहाँ जो है 5 क्या कर रहा है, q को भी विभाजित कर रहा है, और यहाँ पे जो 5 था p को भी विभाजित किया। हमने माना था कि जो दिया गया p और q है वह एक सहअभाज्य पूर्णांक है, यानी कि वह उसका जो एक गुणनखंड था वह सिर्फ एक ही था, उसके सिवा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं था। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या मिला, जो 5 है वह दोनों को विभाजित कर रहा है, यानी कि p और q का एक के अतिरिक्त भी एक गुणनखंड है, वह क्या है 5, और यही जो है हमें क्या मिला, विरोधाभास मिला। इसलिए यह जो कथन है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यह सही है। चलिए आगे लिख लेते हैं, क्या कि p और q का एक के अतिरिक्त पांच भी एक गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जिसके कारण दिया गया जो संख्या √5 है वह है एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के सवाल पर।